चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में विवेक किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसके लिए अलग अलग उदाहरण दृष्टांत दे करके सूत्रकार समझाना चाहते हैं। अर्थात जीवन का लक्ष्य है विवेक को बनाना, उत्पन्न करना, और विवेक की प्राप्ति का उपाय क्या है इसको बताना और दृष्टांतों के द्वारा समझाने के लिए इन सूत्रों के माध्यम से प्रयत्न करना। अब तक हम लोगों ने 7 सूत्रों पर विचार कर लिया है चतुर्थ अध्याय का। आज 8वें सूत्र पर विचार करेंगे। प्रणाम आचार्य जी। वो आपने कल कहा था ना कि वो छोटे त्याग और बड़े त्याग की बात। छोटा त्याग। अब आप बताइए, सांप काट देने से व्यक्ति मर जाता है, बिच्छू काट देने से व्यक्ति बच जाता है, किंतु दर्द तो होता ही है। तो दोनों में कौन सा विष ठीक है, बिच्छू का या सांप का? जिसमें मानव जिंदा रहता है, यानी कि बिच्छू। ठीक। तो हमारे शास्त्रों में कहा, योग दर्शन में, विषय का चिंतन करना बिच्छू का डसना है और विषय का सेवन करना सांप का डसना है। बिच्छू को क्या बताया था? बिच्छू का विष चढ़ गया का अर्थ है जो भी विषयों का चिंतन करता है, सेवन नहीं किया है किंतु चिंतन करता है, ये प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा, ऐसा हो जाऊंगा, शेख चिल्ली वाला विचार। अब 2 हो गए, 5 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, ये विचार जिसका चलते रहता है, वो बिच्छू का विष उसके में चढ़ रहा है। और जो साक्षात विषय भोग में लगा हुआ है वो अपने शरीर में सांप का विष चढ़ा रहा है, वो जल्दी चला जाएगा। इसलिए भोगी व्यक्ति पूरी उम्र नहीं जी पाता। तो छोटा त्याग बड़ा त्याग का अर्थ यही है। छोटा त्याग और बड़ा त्याग का अर्थ क्या है? बड़ा त्याग का अर्थ हो गया ईश्वर या मुक्ति के लिए। छोटे छोटे त्याग का अर्थ हो गया ये जो सांसारिक विषय हैं, इन छोटे छोटे विषयों को छोड़ना, इनका चिंतन नहीं करना। तो बड़ी उपलब्धि मिलेगी। तब बड़ी उपलब्धि के लिए छोटे छोटे विषयों के पीछे नहीं पड़े रहना है। ये हमारा प्रसंग चल रहा है। ये छोटी छोटी उपलब्धियां अर्थात सम्मान, अर्थात ये ऐसणा, अर्थात ये क्लेश। एक क्लेश है तो 4 क्लेश बचे रहते हैं, एक ऐसणा है तो और 2 ऐसणाएं साथ रहती हैं। ध्यान रखिए, यदि पुत्रेषणा है तो लोकेषणा वित्तेषणा भी रहेगी, यदि वित्तेषणा है तो लोकेषणा पुत्रेषणा भी रहेगी,
यदि लोकेशना है तो बाकी दो रहेंगे, जैसे अविद्या है तो बाकी सब रहते हैं। तो यहां कहा गया इसलिए ऐसणाओं को छोड़ दीजिए। अगर साधक बनना चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, तो ऐसणाओं को छोड़ दीजिए कहा। और एक ऐसणा करें रखेंगे तो बाकी दो ऐसणाएं और नहीं रहेंगी, बाकी तीन ऐसणाएं नहीं रहेंगी। कौन सी ऐसणा को मन में बनाए रखने से तीन ऐसणाएं चली जाती हैं, बताइए। ईश्वर ऐसा। हाँ, बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर ऐसणा लिखा है। ईश्वर की ऐसणा रहेगी तो बाकी तीन ऐसणाएं चली जाएंगी। यदि एक भी ऐसणा बची है, ये तीन में से, चौथी ऐसणा नहीं बोल रहे, एक भी ऐसणा बची है तो दो ऐसणाएं भी साथ चलती हैं। एक भी क्लेश है तो चार साथ हैं। तो एक भी विषय में राग है तो दुनिया भर के सब विषयों में राग होगा। और राग है तो साथ में द्वेष भी चलेगा। गाड़ी नहीं चलती है एक पहिया से, तो यहां जोर दे करके कहा जाता है कि वो जिस प्रकार विष चढ़ा हुआ हाथ को काट दे करके आदमी सुखी रहता है, काट कर, या शेनबाज पक्षी प्रहार होते समय अपने मांस के टुकड़े को छोड़ करके सुखी रहता है, वैसे ही व्यक्ति विषय वासना रूपक मांस टुकड़ा को और विष से युक्त हाथ को कटवा करके मांस टुकड़ा को छोड़ करके, ये छोटा त्याग है, इसको छोड़ करके बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करे, ईश्वर तक को प्राप्त हो, ये यहाँ कहा गया है। आचार्य जी, जैसे कि पंच क्लेश में से अगर एक क्लेश है तो बाकी के चार रहेंगे भी, और ऐष्णाओं में से भी एक और ऐष्णा है तो बाकी की दो ऐष्णाएं रहेंगे। वैसे ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, तो इसमें से ऐसे एक एक विषय का कम होते जाता है, तो इसका भी तो वैसे ही रहता है। हाँ, ये एक उसी प्रकार रूप है, रूप के प्रति आपकी आसक्ति है तो मान के चलिए शब्द के प्रति भी आसक्ति होगी और स्पर्श के प्रति भी आसक्ति रहेगी। एक भी न्यूनता है तो बाकी के सब उसके पीछे वाले रहेंगे। जब तक ये गुण काम करते रहेंगे तब तक समस्या है। सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण जब तक हैं तब तक समस्या है। ऋतंभरा प्रज्ञा होने के बाद तक भी व्यक्ति गिर जाता है। क्या बात समझ में आई? ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद भी, जबकि ऋतंभरा प्रज्ञा संप्रज्ञात की सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है, सत्वगुण की ऊंची स्थिति है, सत्वगुण प्राप्त कर लेने के उपरांत भी ऋतंभरा प्रज्ञा होने के बाद भी व्यक्ति गिर सकता है जब तक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं हो जाता। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा वाला गिर सकता है तो बाकी एक अवगुण है तो वो क्यों नहीं गिर जाएगा? बाकी क्यों अवगुण नहीं आ जाएंगे? ठीक है आचार्य जी, ये फिर ऐष्णाएं, शब्द स्पर्श रस गंध वगैरह ये सब छोड़ना है तो ये छोटा त्याग है, फिर सत्वगुण को ही छोड़ना है, बड़ा त्याग कहलाएगा। हाँ, ये भी बड़ा त्याग है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आगे कहा गया, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, त्यक्तस्य त्याज्यस्य वा अनुचिंतनम अनिष्टकरमिति वर्ण्यते। जो त्यक्त है,
अर्थात जिसको आपने छोड़ दिया है, अर्थात छोड़े हुए का फिर से स्वीकार करना। जिसको आपने जान लिया कि ये छोड़ने योग्य है, विषय वासना या क्लेश या ऐषणा छोड़ने योग्य है, आप सुन रहे हैं बार बार, आज थोड़ी सुन रहे हैं, आप 50 साल से सुन ही रहे हैं, तो भी यदि उनको ग्रहण कर रहे हैं तो समझ के चलिए, तो भी उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं तो समझ के चलिए अनिष्ट करम इति, वो अनिष्ट का कारण होगा, उससे दुख मिलेगा, उससे हानि होगी, उससे पतन होगा, उससे भोग योनि मिल जाएगी। तो क्या करना चाहिए, इस पर बताते हैं क्या, असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत्। देखिए, भरत मुनि के समान जो असाधन हैं उनका यदि अनुचिंतन करते हैं तो बंधन पुनः प्राप्त होता है। बंधन माने पुनः शरीर में आना पड़ेगा, किसी भी शरीर में आना पड़ सकता है। असाधन किसको कहते हैं, यम नियम से विरुद्ध बातों को असाधन कहते हैं। यम नियम से जितने भी विपरीत सिद्धांत हैं वो सब असाधन है। अष्टांग योग से विपरीत बातें वो सब असाधन है। उन असाधनों को यदि हम विचार में लाएंगे, उन असाधनों का यदि हम अनुचिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। पहले किससे ध्यान करते हैं, आप कुछ भी यदि यम नियम से विपरीत बात कथन करते हैं वाणी से, या उसको क्रिया रूप देते हैं शरीर से, उससे पहले आप मन में उस विषय में चिंतन करते हैं। यम नियम से कोई भी विपरीत विषय यदि मन में भी आ गए ना, वो आगे चल करके वाणी में आएंगे, वो आगे चल करके क्रिया रूप में दिखाई देंगे। इसलिए यहां पर जोर दे करके कहा, अनुचिंतन मत करिए यम नियम अष्टांग योग से विपरीत सिद्धांतों का, मन में भी उन बातों को मत लाइए। यदि लाएंगे तो बंधन होगा। भरत मुनि के समान, वो राजर्षि थे। कई बार ऋषि बन जाता है व्यक्ति, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऋषि जो बन जाता है वो और गलत काम नहीं करता, वो उनको और गिरने की संभावना नहीं है। किंतु आपको पता है कि अध्ययन अध्यापन करना भी ऋषि कर्म है। संध्या उपासना को इसलिए ऋषि यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋषि यज्ञ। किसको, संध्या को। उपासना। तो राजर्षि ये ऋषि बन गए थे, अर्थात पढ़ाई लिखाई करके राजपाट को छोड़ दिए थे, स्मशान वैराग्य से और बड़ा वैराग्य भी हो चुका था, ऋतंबरा प्रज्ञा को भी प्राप्त कर चुके थे, किंतु ये जीवन मुक्त नहीं हुए थे, इसलिए फिसल गए। ये जो भरत मुनि की बात चल रही है ना, ये ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त हो चुके होंगे, जीवन मुक्त नहीं बने थे। तो जीवन मुक्त नहीं बनते तक ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के उपरांत भी गिरने की संभावना रहती है। ये सूत्र से ये बात समझ में आती। तो वेदों का पठन पाठन करना ऋषि कर्म है, संध्या उपासना करना ऋषि कर्म है, ऋषि कार्य है। तो ये बार बार करता जो है उसको नूतन ऋषि कह देते हैं। एक होता है पुरातन ऋषि, एक होते हैं नूतन ऋषि। नूतन ऋषि कौन है, हम लोग हैं। पुरातन ऋषि फिर कौन हुए, दयानंद, पतंजलि। नहीं, वो सब नूतन ऋषि हैं। पुरातन ऋषि 4 हैं, महर्षि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, वो 4 पुरातन ऋषि हैं। अब आदि ऋषि परम पिता परमेश्वर है, और ये सब नूतन ऋषि बाद में ऋषि बने, पढ़ लिख करके जीवन में उन सिद्धांतों को धारण करके। तो आदि ऋषि, पुरातन ऋषि,
नूतन ऋषि, नूतन ऋषि का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं, ऋषि बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम सब नूतन ऋषि हैं। आचार्य जी नमस्ते। आदि ऋषि फिर जब पुरातन ऋषि अपनी वारी वारी में है तो आदि ऋषि ईश्वर है नहीं है क्या? हाँ यही मैं वही तो बोल रहे हैं, आदि ऋषि ईश्वर को बोल रहे हैं हम। जी, जिस प्रकार आदि गुरु ईश्वर हैं जी और ब्रह्मा जी आदि बाद वाले गुरु हैं, आदि गुरु तो ईश्वर हैं, 4 ऋषियों को पहले पाठ पढ़ाए थे। तो यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं, असाधनों का अनुचिंतन नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे बंधन हो जाएगा। किसके समान? भरत मुनि के समान। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। बंधन हो जाएगा का अर्थ क्या है? जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे कहते हैं भरत मुनि को जन्म लेना पड़ा। ये सूत्र का अर्थ नहीं लिखे है ना? नहीं आचार्य जी। जो त्याज्य है, कल्प विराम, छोड़ने योग्य है, उनके बारे में सोचना, अल्प विराम, विचार करना, ये अनिष्ट का कारण होता है। अर्थात छोड़ने योग्य साधनों की पुनः पुनः स्मृति साधना के लिए या मुक्ति मार्ग में चलने वालों के लिए हानिकारक होती है। हानिकारक होती है। अर्थात जो भी यम नियम से विपरीत विषय हैं, जिनको आपने छोड़ दिया है, यदि ऐसे छोड़े हुए विषयों का फिर से चिंतन करेंगे, ऐसे छोड़े हुए विषयों का फिर से चिंतन करेंगे तो वे विषय अनिष्टकर हो जाते हैं।
अर्थात अनुचित विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अनुचित विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अब सूत्र का अर्थ, जो विवेक ज्ञान का साधन नहीं है, जो विवेक ज्ञान का साधन नहीं है या अनुचित साधन है। जो विवेक ज्ञान का साधन नहीं है या अनुचित साधन है, ऐसे असाधनों का या ऐसे असाधन का बार बार चिंतन बंधन के लिए होता है। भरत मुनि के समान। भरत मुनि के समान। इसीलिए विवेकी मनुष्य के लिए कहा गया है न्यून से न्यून भौतिक साधनों का संग्रह करें। यदि अनावश्यक व हानिकारक साधनों का हमने संग्रह कर लिया तो उन साधनों की देखभाल में ही सारा समय व्यय हो जाएगा। जिससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकेगी। अब देखिए, असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत्, यद विवेक ज्ञानस्य साधनम नास्ति, जो विवेक ज्ञान प्राप्ति में साधन नहीं है, यदवा अनुचित साधनम, या जो अनुचित साधन है, तथा भूतस्य उस समान, त्यक्तस्य छोड़े हुए, त्याज्यस्य बिल्कुल छोड़ दिए हैं, वा पदार्थस्य पदार्थ का, अनुचिंतनम अनुचिंतन करना, चिंतन करना अर्थात ठीक ठाक चिंतन करना, पूरी ताकत से चिंतन करना, मनसी संस्थापनम, और मन में ऐसी बातों को बैठाए रखना, संस्थापनम माने बंधाय भरतवत्, बंधाय भवति भरतवत्, बंधन का कारण होता है भरत मुनि के समान। यथा जैसे भरतेन राजर्षिणा, भरत राजर्षि थे, हरिण शावक को
मनसि स्थापनम कृतम, मन में बैठा दिए, तद रागात, उसी में आसक्त हो जाने से, तस्य बंध हो जाता, उनका बंधन हो गया, न विमोक्ष भागभूत सह, इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो बेचारा छोटा सा बच्चा था, शावक, और उसको खिलाए पिलाए और उसको अकेले चरने के लिए भेजने से डर लगता था, बाकी बड़े प्राणी ना खा जाएं, तो उनके साथ वो चराने भी जाते थे। जैसे ग्वाले गोपाल लोग जाते हैं गायों को लेकर के, ये भी वो हिरन के साथ घूमते थे जंगल में। तो उन्हीं में उनकी आसक्ति हो गई, ऐसी आसक्ति हो गई कि हिरन को और छोड़ नहीं पाए। तो इसीलिए शरीर त्याग के अनंतर उनको वो हो गया, पुनर्जन्म हो गया। ठीक है, तो अब आगे बहुभिर योगे विरोधो रागादिभिः कुमारी शंखवत, ये सूत्र है और ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ये क्या बोलना चाहता है? विषयों का, असाधनों का हम चिंतन ना करें, ये अच्छी बात है। जो यम नियम से विरुद्ध बातें हैं उन पर हम विचार ना करें, ये अच्छी स्थिति है जीवन के लिए। किंतु यहाँ और एक बात, बड़ी बात बताई जाती है। क्या? विषयों का चिंतन ना करें, यह अच्छी स्थिति है, किंतु बहुतों के साथ ना भी रहें, यह और अच्छी स्थिति है। बहुतों के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ेगा साधकों को। लौकिक व्यक्तियों के साथ उठना बैठना धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। अकेले में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, एकांत में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। बहुतों के साथ रहेंगे तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? तो कहा राग द्वेष बढ़ेगा, राग आदि भी। राग आदि भी माने राग आदि का अर्थ द्वेष। राग जहां भी होगा द्वेष भी आ जाएगा, इसलिए आदि शब्द से द्वेष को ग्रहण करिए। कुमारी शंखवत, कुमारी के पैरों में शंख, शंख आभूषणों को कहते हैं। वो शंख को मिला मिला करके आभूषण बनाए जाते हैं, जिसको हम घुंघरू बोलते हैं। अभी उसको पैर में बांधा जाता है, बांधने से चलते ही वो आवाज आती है घुंघरू। नाटकों में आप देखते हैं, और पहले के लोग पहनते थे, पहले की स्त्रियां पहने करती थी, तो वो आवाज आती है। वो आवाज क्यों आती है वहां? क्योंकि बहुत सारे शंख हैं, बहुत सारे घुंघरू हैं। यदि एक होता, तो कहा गया कि जिस प्रकार पैर में घुंघरू होने से या शंख होने से आभूषण के रूप में वो जब आपस में टकराते हैं तो उनमें आवाज आती है वहां से, वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ यदि हम रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत प्रकार के विचार वाले लोग हैं, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो बर्तन जहां अधिक होते हैं, जैसे आवाज आती है बोलते हैं, वैसे ही आवाज आएगी। बर्तन बहुत सारे हैं तो आपस में खड़कते हैं, खड़केंगे ही बर्तन आपस में,
वैसे बहुत सारे लोग रहेंगे तो आवाज आएगी ही आएगी, पूरी की पूरी संभावना है। किंतु जो साधक आदमी है वो प्रभावित नहीं होता है। किंतु नया नया जो साधक बनते हैं, नए नए पढ़ने लिखने वाले हैं, वो बहुत सारे लोगों के बीच या दूसरे लोगों के साथ में रह करके उन जैसा बन जाते हैं, प्रायः करके बन जाते हैं, प्रायः करके बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, बहुभिर योगे विरोधो, बहुतों के साथ रहने पर विरोध होता है। क्यों होता है तो कहा रागादि के कारण। किस जैसा विरोध होता है तो कहा कुमारी शंखवत। इसलिए विषयों का तो अनुचिंतन करना नहीं है, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है बहुतों के साथ उठना बैठना भी नहीं है। तो कब बहुतों के साथ रहने पर भी आवाज नहीं आएगी, विरोध नहीं होगा, जब किसी ने अपने क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है। ऐसे लोगों के पास यदि उठेंगे बैठेंगे तो राग द्वेष वहां नहीं उभरेगा। और अपने लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो बहुत राग द्वेष होगा परिवार लोगों के पास। क्यों? आप 50 साल हो गया परिवार नहीं है, 50 साल से देख रहे हैं, एक के साथ आपका जुड़ाव है, एक के साथ आपका मनमुटाव है, तो उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनको देखते ही द्वेष उत्पन्न होगा और उनको देखते ही राग उत्पन्न होगा। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत है, जिसको भी साधक बनना है उसको एकांत में रहने की आदत डालनी चाहिए कहा। और सबसे पहले घर बार छोड़ देने की बात कही गई। क्यों? वो आदमी पुराने हो गए आपके साथ रह करके, उनकी सारी पुरानी बातें आपको याद हैं। उनको देखते ही वो सारी पुरानी बात बार बार उभर करके आएगी, तो साधना के काल में आपका मन कैसे ईश्वर में लगेगा। तो यहां पर कहा गया कि बहुभिर योगे विरोधो, बहुतों के साथ रहने पर भी विरोध होता है। तो अकेले में रहने की आदत अब डालिए। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। विषयों का चिंतन नहीं करने पर भी अनेकों के साथ रहने की आदत नहीं बनानी चाहिए। क्यों? बहुत लोगों के साथ रहने पर प्रायः करके आपस में विरोध हो जाता है। विरोध हो जाता है। पूर्ण विराम। विरोध होता क्यों है? प्रश्नवाचक। विरोध होता क्यों है? प्रश्नवाचक। राग द्वेष आदि के कारण से। राग द्वेष आदि के कारण से कुमारी के शंख के समान
शंख एक आभूषण का नाम है, यह एक पदार्थ है। क्या नाम लिया आचार्य जी? आभूषण, यह एक पदार्थ है। कुमारी के शंख के समान। वो तो क्या, कुमारी के शंख के समान, उसके बाद पूर्ण विराम। शंख एक आभूषण है, यह एक पदार्थ है। शंखों को जोड़ जोड़ करके आभूषण बनाया जाता है। वह आभूषण कुमारी के पैर में बंधा हुआ है। और जब कुमारी के पैर में बंधा हुआ है, और जब वह कुमारी चलती है तब अनेक शंख आपस में मिल करके अर्थात टकरा करके आवाज उत्पन्न करते हैं। अतः इस सूत्र के माध्यम से सूत्रकार योग साधकों के लिए कहना चाहते हैं कि कोई भी योग साधक अधिक लोगों के साथ न रहें। अर्थात बहुत लोग होने पर आपस में झगड़ेंगे, यह आवश्यक नहीं है। किंतु प्रायः करके जहां बहुत लोग होते हैं वहां राग द्वेष के कारण झगड़ा अवश्य होता है। अतः योगाभ्यासी बहुत लोगों के बीच न रहे। तो देखिए अब सूत्र का अर्थ को, भाष्य को। बहुभिः योगे विरोधः रागादिभिः, बहुभिर्जनैः सह, बहुत लोगों के साथ, संगे संग होने पर, सम्मेलने मिलने पर, जो हम सम्मेलन करते हैं, बहुत सारे लोग मिलने को सम्मेलन कहते हैं, आर्य महासम्मेलन। तो वहां भी विरोधः कलह जायते, वहां भी विरोध हो जाता है। तेषु राग द्वेषादि भी
भावेर वर्तमाने, उनमें राग द्वेष आदि का भाव वर्तमान दग्ध बीज नहीं हुआ है, बचा हुआ है। वर्तन्ते ही जनेषु राग द्वेषादय, प्राय करके लोगों में देखा जाता है राग द्वेष जरूर रहता है, प्रायः करके सब मनुष्यों में राग द्वेष रहता है। तस्मात्, इसलिए विरोध संभाव्य, इसलिए विरोध जरूर होगा। आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, प्लेन में जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप चुपचाप बैठे तो ठीक, यदि किसी से भी बातचीत हुई 1-2 घंटा तो आपका उनका विचार नहीं मिलेगा, उसके बाद महाभारत चालू होगा। संभाव्य परस्परम, उसके बाद क्या कहा, संभाव्यते कुमारी शंखवत, यथा कुमारी चरणगता, चरण कहते हैं पैर को, शंखा शंख, भूषण विशेषा, भूषण विशेष को शंख कहा यहाँ, वो आजकल की भाषा में उसको घुंघरू बोल दीजिए। शंखा भूषण विशेषा परस्परम संघृष्य, आपस में घिस करके ये, और झणत कुर्वन्ति, झनझनाते हैं, झंकार पैदा होता है उनमें। झणत को संस्कृत में कहा, हिंदी में कहा झंकार, झणत कुर्वन्ति करते हैं। भृशम शब्दायन्ते, बहुत आवाज आती है वहां से। वो आप लोगों ने देखा होगा, वो भरतनाट्य आदि पहने रहते हैं, वो नीचे की बहुत आवाज आती है ना, अनुभव है? जी हाँ। जी ठीक, ये डाले भी है हम लोगों ने शब्दायंत, अच्छा। और तो अब और इच्छा मत रखिए, भृशम शब्दायन्ते, बहुत आवाज आती है। त्रुट्यंती च तद्वत, और टूटते भी हैं। वो घुंघरू में से एक एक बहुत नाचने पर टूट के अलग भी हो जाते हैं। तो तस्मात् विवेकिना, इसलिए विवेकियों के द्वारा बहुवी सम्मेलन न कार्यम, बहुतों के साथ सम्मेलन नहीं करना चाहिए। देखिए ऋषि लोग कितने दूरदर्शी हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए दे करके गए हैं। तो आप कहीं भी समाज में चले जाइए, कोई भी संगठन में चले जाइए, कोई भी आश्रम में चले जाइए, कोई भी परिवार में चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप क्या देखेंगे? राग द्वेष देखेंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ते नहीं हैं, शास्त्रों की बात जानते नहीं। इसलिए पहले नियम था बिना पढ़े कोई राजा नहीं बनेगा, पहले का नियम था बिना पढ़े कोई गृहस्थी नहीं बनेगा। पहले का नियम था एक वेद बिना पढ़े, 3-4 नहीं पढ़ पाया तो एक पढ़ना ही चाहिए, 2 नहीं पढ़ पाया तो एक पढ़ना ही चाहिए, उसके बाद गृहस्थ में जाना चाहिए। अब लोग क्या बोल रहे हैं, गृहस्थ में जाके देखते हैं तो सही कैसा क्या लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी आग से हाथ को जला लिया है, तो दूसरों ने देखा इसका जो हाथ है आग से जल गया, अब ये पीड़ित है, दुखी है, और बेचारा तड़प रहा है। वो तड़प रहा है, देख रहा है, दूसरा बोल रहा है मैं भी हाथ घुसा के देखूंगा तो सही, सच में वो जैसा कष्ट बोल रहा है वैसा है कि नहीं, जाके देखूंगा। तो वो दृश्यों को देख करके, दृष्टांतों से यदि हम सीख नहीं लेंगे, हाथ घुसाएंगे, जलाएंगे हाथ को, तब बोलेंगे हाँ ठीक बोल रहे थे। तो ठीक बोल रहे थे बोल के वो आजीवन वो हाथ जो है बेकार हो जाएगा या एक चिन्ह हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दृष्टांतों से और दूसरों को देख करके विवेक को भी उत्पन्न करिए। इसलिए यहाँ पर एक दृष्टांत, एक विधा, उदाहरण एक विवेक के लिए एक उपाय है। उदाहरण दिए इसलिए जाते हैं विवेक की प्राप्ति हो, दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं
तो यहाँ पर बहुवीर योगे विरोधो रागाधिवी कुमारी शंकवत सूत्र में बहुत ही बढ़िया उपदेश है। इसको हम हर स्थान में प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुतों के बीच रहने में हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य अर्थात सामाजिक प्राणी, वो सामाजिक प्राणी है। बहुतों के बीच बेचारा को रहना पड़ता है, रहेगा भी, रहना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या करे, वो उस सूत्र को याद कर दे। सृष्टि का अर्थ है जहाँ राग द्वेष होगा। कोई यदि हमारे ऊपर आसक्त होते हैं तो हम उनके प्रति आसक्त न हो। पहली बात, कोई हमसे द्वेष करता है, चिढ़ता है, गाली गलौज करता है, तो मौन रह करके उसको सहें, आदत डालें। तो जो जितना सहेगा वो उतना निखरेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है यहाँ राग द्वेष दोनों दिखाई देंगे ही, तो भी उनमें रहते हुए प्रभावित नहीं होना है। तो ये सारे नियम हमारे लिए जीवन में उतारने योग्य हैं और सारे ससूत्र दे रखे हैं यहाँ पर सूत्र के माध्यम से। इसलिए सूत्रों को कुछ कुछ याद करिए। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको नमस्ते आचार्य।